हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 6.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। देखिएगा, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR है। ठीक है, हमसे क्या वो लगाया है, हमसे वो लगाया है कि एक त्रिभुज PQR है, इसकी भुजा QR को हमने S तक बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया, फिर कह रहा है कि PQR कोण PQR और कोण PRS इन दोनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, यहाँ पर दोनों मिलते हैं। ठीक है, जो ये हमारा QT है ये इस कोण का समद्विभाजक है और जो RT है ये इस कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, देखिएगा, इसे हम मान लेते हैं कोण 1, इसे मान लेते हैं कोण 2, इसी प्रकार से इसे 3 और इसे 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमें पहले दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। तो हम दिया में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो हमारा QR है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, जो हमारा QT है वो कोण हमारा PQR का समद्विभाजक है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हमारा RT है वो हमारा कोण PRS का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे QT कोण PQR का समद्विभाजक है तथा RT कोण PRS का समद्विभाजक है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि समद्विभाजक जो कोण बनाता है वो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा QT समद्विभाजक है वो हमारा कोण PQR इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि जो ये दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और 2, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार से ये हमारा RT समद्विभाजक है, तो यहाँ पर कोण 3 बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना, वो सिद्ध करना में हम लोग लिख लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, उपपत्ति हेडिंग डाल लेते हैं और यहीं से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखना, यदि हम लोग त्रिभुज PQR को देखें तो इसकी QR भुजा को S तक बढ़ाया जा रहा है और इस प्रकार से ये कोण बनता है। ठीक है, PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया तो ये कोण का निर्माण होगा। ये वाला कोण जो हमारा बन रहा है, ये कोण क्या कहलाता है, ठीक है, ये कोण क्या कहलाता है, ये कोण कहलाता है बहिष कोण। जब हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाते हैं और फिर जो कोण बनता है, जैसे कि यहाँ पर हमने QR को बढ़ाया और ये कोण बना, तो ये है हमारा इस त्रिभुज PQR का बहिष कोण है। और हम जानते हैं बहिष कोण जो होता है इस वाले कोण को छोड़कर, इसके पास वाले कोण को छोड़कर इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कोण PRS यानी कि ये जो हमारा बहिष कोण है इसे इन दो कोणों के योग के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कोण PRS बराबर क्या करेंगे, हम लिख देंगे कोण Q प्लस कोण P, कोण Q प्लस कोण P। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हम कोण PRS को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4, क्योंकि ये जो पूरा कोण है, ये वाला हमारा कोण है, दो कोणों 3 और 4 से मिलकर के बना है। तो कोण
एस की जगह हम कितना लिख सकते हैं, कोण 3 प्लस कोण 4 और बराबर कोण क्यू जो है हमारा, ये भी दो कोणों से मिलकर बना है 1 और 2, तो कोण क्यू की जगह पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है। और जो हमारा P है, P को हम क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कोण क्यू पी आर, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अब आप लोग इस त्रिभुज को देखिएगा क्यू टी आर, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए। तो इस त्रिभुज की भी भुजा क्यू आर है और इसे हमने एस तक बढ़ाया, तो ये इतना कोण हमारा बन रहा है और ये इतना कोण क्या होगा, बहिष कोण होगा। और हम जानते हैं बहिष कोण इन कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसके पास वाले कोण को छोड़ करके जो ये कोण होते हैं इनके योग के बराबर होता है। तो हम कोण 4 को किसके बराबर कर सकते हैं, कोण 4 को, या फिर कह लें टी आर एस को। देखिएगा यहाँ पर हम कोण टी आर एस, ये जो हमारा बहिष कोण है इसे हम किसके बराबर कर सकते हैं, कोण Q प्लस कोण T। तो यहाँ पर हम कर देंगे कोण Q प्लस कोण T। अब देखिएगा टी आर एस जो है हमारा, टी आर एस इसे क्या लिख सकते हैं, कोण 4, क्योंकि इसे हमने 4 नाम दिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 4 और बराबर Q कोण को क्या लिख सकते हैं, कोण Q को लिख सकते हैं हम 2। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें Q को क्या लिख सकते हैं, कोण 2। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कोण 2। और T को क्या लिख सकते हैं, T को लिख सकते हैं QTR, इस वाले कोण को QTR, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम QTR, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया, कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण QTR आया। तो हम क्या करेंगे, कोण 4 का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम समीकरण फर्स्ट को इसे सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिएगा इसे सेकंड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट को नोट करेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हम कोण 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। कोण 3 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3 की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कोण 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कोण 1 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण 1 की जगह पे हम कोण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हमें पता है कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें दिया गया है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में 1 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये है यहाँ पर हम 2 रख देंगे और यहाँ पर जो कोण 3 है, 3 की जगह पे हम 4 रख सकते हैं। तो यहाँ जो 3 है यहाँ पर हम 4 रख देंगे। तो हम कोण 3 की जगह पे रख देंगे 4 और प्लस 1 हमारा पहले से कोण 4 और बराबर में कोण 1 की जगह कितना रख देंगे, कोण 2 और प्लस कोण 2, ये रहा हमारा, और प्लस में हमारा कोण क्यू पी आर, ठीक है। अब देखिएगा एक कोण 4 ये है, ये कोण 4 ये है, 2 बार है तो ये जुड़ के हो जाएगा 2 कोण 4 और इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण सेकंड से कोण 4 का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे समीकरण सेकंड से कोण 4 का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पर हम कोण 4 का मान रखेंगे। तो 2 गुणा कोण 4 की जगह हम कितना रख सकते हैं, समीकरण सेकंड से 4 की जगह रख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर। तो यहाँ पर रख देंगे कोण 2 प्लस कोण क्यू टी आर, ये रख दिया हमने। और फिर हमारा क्या है यहाँ पर बराबर, और जो है उसे हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। अब देखिएगा हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कोण 2 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस क्यू टी आर में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण क्यू टी आर और बराबर में 2 कोण 2 प्लस कोण क्यू पी आर। अभी देखिएगा यहाँ पर भी हमारा 2 कोण 2 है,
बराबर के इस साइड भी हमारा दो कोण दो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ है। अब हमारा बचा क्या है उसे हम लिख लेते हैं। हमारा बचा दो कोण क्यू टी आर और उस तरफ हमारा बचा है कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ठीक है, ये बचा है। अब ये जो दो है हमारा इसके साथ में मल्टीप्लाई में, तो ये दो हमारा कहाँ जाएगा, क्यू पी आर के नीचे चला जाएगा, तो हमारा कोण क्यू टी आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कोण क्यू पी आर ओवर टी में। तो अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना था, यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है, तो ये चीज हमारी सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा छठवां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।